बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज इस स्पेशल रेसिपी में हम बनाएंगे बकरे की रान और उसको हम रोस्ट करेंगे, स्टीम कर लेंगे, वो भी ऑयल के बगैर। तो आज की रेसिपी में हम घर में मौजूद मसालों से बहुत ही मज़ेदार इसको आसानी से बना लेंगे, तो इसको एंड तक देखिएगा। तो इसके लिए जो मैंने रान ली है, इसका तकरीबन जो वेट है 1.5 kg है। सबसे पहले जो इसकी मछली के साथ जो जॉइंट होता है उसको हम ओपन कर लेंगे, उसको हम खोल लेंगे और उसके बाद दोनों तरफ से हम बड़े बड़े कट्स लगाएंगे। जितना हो सके डीप कट्स आप लगा सकते हो, उतने डीप आप इसको लगा लें, क्योंकि इसी तरह जो हमारी जो रान है वो अच्छी तरह अंदर से भी कुक होगी। तो इसी तरह एक तरह कट्स लगाने के बाद दूसरी तरह भी इसी तरह डीप कट्स लगाएंगे। तो आज की रेसिपी में हम ओवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको आप प्रेशर कुकर या आपके पास वैसे कोई पतीला तो उसके अंदर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैरिनेशन के लिए आप मसाले देख लें, जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड करेंगे। घर में मौजूद मसाले हैं उसकी तरतीब एक दफ़ा देख लें, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन बना लेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे में चाहिए होती है इसको कम से कम मैरिनेट करने के लिए। तो मैरिनेशन में सबसे पहले दही ऐड करेंगे। 100 ग्राम मैंने दही लिया। दही आपने बिल्कुल पानी के बगैर लेना है। इसके अंदर अगर पानी है तो आप इसको मलमल का कपड़ा लेके इसको पानी को निकाल दें। और इसके साथ 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे जायका ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून पीसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी का ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर का ऐड कर लेंगे। इसके साथ 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे तिक्का मसाला का, बहुत ही प्यारा फ्लेवर देगा, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च कम तीखी होती है, इसको कलर के लिए ऐड करते हैं। साथ में कचरी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये गोश्त को टेंडर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून जायफल और जावित्री उसका मैंने पाउडर बना लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लिया, उसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। साथ में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जो नॉर्मल गरम मसाला घर में होता है वही आप ऐड कर लें। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्ज मिर्च को मैंने पीस लिया, वो पीसी हुई सब्ज मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। आप मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस का ऐड कर देंगे। साथ में 1 टीस्पून चिली सॉस का ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर रान रोस्ट की खूबसूरती के लिए इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून है। साथ में 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन का ऐड करेंगे। इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी, गोश्त को हजम करने के लिए बहुत मुफीद होती है। तो ये देख लें, ये सारी चीज़ें, सारे मसाले घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनके डालने से जो इसका टेस्ट आएगा बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और हमारी बहुत ही प्यारी मैरिनेशन तैयार हो गई है। तो यहाँ पर रान को हमने कट्स लगाने से पहले धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया था। इसको अच्छी तरह साफ़ करके इसको खुश्क कर लिया था, ड्राई कर लिया था। उसके बाद हमने इसके कट्स लगाए थे। अभी इसके चम्मच की मदद से इसके ऊपर मसाला लगाएंगे और उसके बाद हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मसलेंगे। इसके कट्स के अंदर लगाएंगे, इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह मसल के लगाएंगे। तो जितनी अच्छी तरह आप इसे कट्स के अंदर अच्छी तरह लगाएंगे उतनी अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। तो सारा मसाला लगाने के बाद दूसरी तरह भी इसी तरह मसाला लगा देंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए आप रख दें। तो इसी तरह जो हमारी रान है, इसके अंदर जो हमने मसाले डालें इसको अच्छी तरह टेंडर कर लेंगी। जो इसके अंदर कचरी पाउडर डाला है उसको भी टाइम चाहिए होता है इसको टेंडर करने के लिए। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह मसाला लगा लिया। जो हमने इसके अंदर दही ऐड किया था उसके अंदर पानी नहीं था, इसलिए जो मसाला अच्छी तरह चिप गया इसके ऊपर। तो यहाँ पर रान को रोस्ट करने के लिए, इसको स्टीम देने के लिए यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फॉयल ले लिए, उसके ऊपर हम बटर पेपर लगाएंगे। तो बटर पेपर लगाने के बाद इस पर हम अब जो हमारी रान हमने मैरिनेट की थी इसके ऊपर रख लेंगे और इसको अच्छी तरह बंद कर लेंगे। पहले आप बटर पेपर को बंद कर लें, उसके बाद एल्युमिनियम जो फॉयल है उसको अच्छी तरह बंद कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह जो इसके अंदर स्टीम बने और अच्छी तरह जो हमारी रान रोस्ट हो जाए, अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो इसको चारों तरफ से बंद करने के बाद इसकी एक तरफ से हम थोड़े से सुराख कर देंगे, थोड़े से 3 से 4, ताकि स्टीम का रास्ता बन जाएगा। तो आज की रेसिपी में हम रान रोस्ट करेंगे, वो भी प्रेशर कुकर में बहुत आसानी तरीके से। इसमें कुछ एक्स्ट्रा खुशबू और जायके के लिए कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। लौंग ऐड कर लें 4 से 5, गोल काली मिर्च ऐड करेंगे, दारचीनी ऐड करेंगे, बादियान का फूल ऐड कर लेंगे, तेज़पात ऐड कर लेंगे, सब्ज़ इलायची ऐड कर लेंगे, ज़ीरा 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर लेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अलावा 2 अदद काली बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे। तो ये गरम मसाले आप वैसे ऐड कर लें एक्स्ट्रा खुशबू और टेस्ट के लिए।
तो साथ साथ पानी भी गर्म कर लेंगे। जब पानी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर एक स्टैंड लगाएंगे। स्टैंड लगाने के बाद उसके ऊपर एक जाली वाली प्लेट रखेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर को एक सीटी लगाने के बाद इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 2 घंटे तक कुक करेंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, आप किसी दूसरे बर्तन में बनाने तो तकरीबन 3 से 3.5 घंटे को आप इसको स्टीम करना पड़ेगा और आपकी रान बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। इसको हमने रोस्ट कर लिया है। इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम थी, इसको बहुत एहतियात से निकाल लें, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको अंदर जो आपकी पानी जो यखनी बन गई है, इसको आप राइस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी रान रोस्ट हो गई है। इसको बहुत एहतियात से खोल लेते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम है, अच्छी तरह टेंडर भी हो गई है। मसाले भी इसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो गए इसके साथ। यहाँ पर आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, रोटी नान या आप राइस के साथ इसको सर्व करें, या इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन या गैस का ओवन है तो उसमें 5 से 10 मिनट के लिए रख दें तो इसके अंदर बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रान रोस्ट हमने बहुत ही आसानी से घर में बग़ैर ओवन के बनाई है। बहुत ही मज़ेदार इसके मसाले, बहुत ही आसानी से इसको बना लिया। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।